इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्णन, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इन शॉर्ट कार्टून दुनिया में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, पालमपुर नाम का एक गांव था जिसमें शांति अपने छोटे से बेटे शिव के साथ रहती थी। शांति का पति बहुत दिन पहले गुजर चुका था, इसलिए वही अपने बेटे का इकलौता सहारा थी। एक दिन शांति अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव जा रही थी। बीच में एक घना जंगल पड़ता था। जैसे ही मानसी जंगल में पहुंची, बहुत तेज तूफान आ गया। शांति बहुत घबरा गई। उसके पास कहीं ठहरने का ठिकाना भी नहीं था। शांति थोड़ी दूर चली और वह एक पत्थर से टकरा गई और वह गिर गई और उसका बच्चा भी दूर जा गिरा। उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन शांति हिले तक नहीं। उस वक्त शांति मर चुकी थी। शांति की आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। शांति अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख पाए। वह जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मैं तो मर कर भी नहीं मरी, मैं अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। हे भगवान, अगर तू सच्चे लोगों की सहायता करता है तो मेरी पुकार सुन। तभी जोर से बिजली कड़की और एक आवाज आई। शांति, तुम्हारी नियति में यही लिखा था और नियति को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मरकर भी अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हो जब तक वह अपने आप को संभालने लायक न हो जाए। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मैं अपने बच्चे की देखभाल तो कर सकती हूँ। लेकिन शांति, तुम इंसानी रूप में नहीं रह सकती, तुम्हें भूतिया रूप में ही और इसी जगह अपने बच्चे की देखभाल करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकती हो और उसे छू सकती हो, लेकिन याद रहे तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, खुद को संभाल लेगा, तो तुम्हें यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर आवाज आना बंद हो गई और शांति भूतिया रूप में आ गई। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास गई और उसे गोद में लिया और उसे प्यार करने लगी। ऐसे ही समय निकलता गया और शांति अपने बच्चे की देखभाल करती रही और उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शांति और उसका बच्चा साथ में खुश थे। एक दिन शांति ने खुद से कहा, शिव अब बड़ा हो चुका है, मुझे उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। शांति ने शिव से कहा, शिव बेटा यहाँ आओ। बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो, अपना ध्यान खुद रख सकते हो, मेरे बिना कहीं भी आ जा सकते हो। तुम भी मेरे साथ साथ यहाँ से कभी बाहर नहीं निकले। अब तुम्हें यहाँ से दूर जाकर किसी गांव या शहर में रहना चाहिए और कोई काम करना चाहिए और उसकी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। शांति ने शिव को बीते समय की सारी बात बताई। शिव बेटा, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। और बोली, बेटा, जब तक तुम खुद का ध्यान खुद नहीं रखोगे और खुश नहीं रहोगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी।
ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती है तो आपकी मुक्ति के लिए मैं चला जाऊंगा और हमेशा खुद का ध्यान रखूंगा। शिव की बात सुनकर शांति बहुत खुश होती है और शांति की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और शिव अपनी मां के जाने से उदास होता है और फिर अपनी जिंदगी जीने निकल जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए इन शॉर्ट कार्टून दुनिया को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।